नमः संस्कृताय। आज हम लोग यण संधि विच्छेद पर चर्चा करते हैं। यण संधि विच्छेद का कोई स्थिर नियम नहीं है, फिर भी आप यह समझ लीजिए जो किसी भी शब्द में जब हम अलग करते हैं उसको, तो दो पद को अलग करना है, तो जो पद होता है वह शुद्ध पद होना चाहिए, उसको हम अलग करेंगे। तो यण संधि में मुख्य रूप से आपको जो आने वाले विकार हैं वो है य, व, र, ल। चार विकार में से य और व दिखेगा, र भी दिखता है। तो यहाँ आप य और व को देखिए, किसी भी पद में यदि आ रहा है और उससे पूर्व यदि शुद्ध व्यंजन यानी आधा वर्ण, जिसको कह सकते हैं अर्धमात्रा वाला वर्ण है, तो समझ लीजिए ये यण संधि का है। किसी भी पद में य से पूर्व यदि अर्धमात्रा अर्थात आधी मात्रा की जो वर्ण है, आधा वर्ण है, तो ये समझिए जो क्या है, यण संधि का य है। अब इसी जगह आप जोड़ का चिन्ह दीजिए। जोड़ का चिन्ह दे करके आप देखिए य में कौन सा स्वर छुपा हुआ है, तो य में हमारा स्वर है अ। जहां कोई अन्य मात्रा नहीं है वहां अ छुपा रहता है, इसलिए अ और त्र से बाद वाला यानी उत्तर पद बना लीजिए। अब यहां ध्यान देना है, ये य है, य जो है किसके स्थान में आता है, तो य आता है हर्ष ई या दीर्घई। अब यहां पर तो आधा है, तो आधा में ह्रस्व ई लगाएंगे शुद्धता की दृष्टि से, क्योंकि यदि हम दीर्घ ई लगाते हैं तो यह अशुद्ध पद बनता है इति। इसलिए शुद्धता की दृष्टि से यहां पर हम इति और अत्र लिख करके संधि विच्छेद करेंगे। दूसरा उदाहरण आपके पास है मध्वरी। यहां पर वो है, वो से पहले अर्धवर्ण है ध, तो इसका मतलब यह यण संधि है, यहीं पर आप जोड़ दीजिए। फिर देखिए यहां जो विकार आया य या वो, उसमें कौन सा स्वर है, य या वो में कौन सा स्वर है, यहाँ वो में अ है। अ के बाद जो भी है उसको जैसा है वैसा लिखिए तो अरही बन जाता है। अब यहाँ ध्यान देना है, जो वो आया है ऊ के जगह पर, ऊ का अर्थ है हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ, या हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ जब हम मधु में लगाते हैं तो बनता है मधु, जो कि शुद्धता की दृष्टि से हर्ष ऊ का प्रयोग करेंगे और हम यह मधु जोड़ अरही मध्वरी का संधि विच्छेद कर लेंगे। नमः संस्कृताय। आज इतना ही, धन्यवाद।